बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का फाइनल क्वेश्चन पेपर आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि हमने 7 मार्च 2025 को लिखा था। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और इसके आंसर्स भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं फाइनल का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। तो आप शुरू से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख के है ए। ये ए का मतलब है कि ये सेट ए से क्वेश्चन पेपर आया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेट में डिवाइड रहता है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इन तीनों में से कोई आपको एक सेट आएगा। यहाँ पर ए लिख के इसका मतलब ये है कि आपको ये सेट ए में से आया था आपका फाइनल का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। और अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 बॉक्सेस दिखेंगे जिसमें आपको आपका हॉल टिकट नंबर लिखना होगा। यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17। इसका मतलब यह है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 17 क्वेश्चन है। और उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेजेस 4। आपको 4 प्रिंट पेजेस मिले थे। आपको लिखने के लिए 3 घंटे टाइम रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे और प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स, तो टोटल। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हम पहले सेक्शन ए देखते हैं, फिर बी और सी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 3 बिट रहेंगे, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2 और बिट नंबर 3। सेक्शन ए में 3 बिट रहेंगे और वो 3 बिट में 3 क्वेश्चन रहेंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए में सिर्फ आपको समरी लिखना होगा, बाकी के दूसरे कोई चीज आप नहीं आपको क्वेश्चन नहीं आएगा उसका। सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ समरी लिखने के वास्ते क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं हम बिट नंबर 1। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड ईच। आपको बिट नंबर 1 में 3 पैराग्राफ मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 पैराग्राफ लिखना होगा और वो 3 समरी मिलेंगे, आपको 2 समरी लिखना होगा और वो एक समरी के मार्क्स 4 रहेंगे, 4 मार्क्स रहेंगे। टोटल आपको बिट नंबर 1 से 8 मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं बिट नंबर 2। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड ईच। आपको कम से कम 100 वर्ड में ही लिखना होगा समरी को। सेकंड बिट में भी आपको 3 समरी मिलेंगे, आपको उसमें से कोई 2 समरी लिखना होगा और वो एक समरी के 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8 मार्क्स। आपको फर्स्ट बिट से भी 8 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड बिट से भी 8 मार्क्स मिलेंगे। तो थर्ड बिट देखते हैं, जो कि सेक्शन ए में ही है। थर्ड बिट, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड ईच। इसमें भी आपको 3 समरी रहेंगी, उसमें से आपको 2 लिखना होगा और एक समरी के 4 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल हो गए, आप टोटल थर्ड बिट से भी 8 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका सेक्शन ए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समरी लिखना होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में सिर्फ आपको पैराग्राफ ही लिखना होगा, पैराग्राफ के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, दूसरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही ग्रामर का आएगा ना ही समरी का आएगा। सेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे आपको। तो देखते हैं बिट नंबर 4 क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर 4 क्वेश्चन गिवन आफ्टर इट इन अ वर्ड और अ सेंटेंस ईच। आपको फोर्थ बिट में एक पूरा पैराग्राफ मिलेगा और वो पैराग्राफ के 6 क्वेश्चन रहेंगे। आपको वो 6 में से कोई 4 क्वेश्चन लिखना है और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेंगे।
जैसे कि यहाँ पे आपको लिख के है 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क, टोटल आपको 4th बिट से 4 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं हम 5th बिट। सेक्शन बी में 2 बिट रहते हैं, बिट नंबर 4 और बिट नंबर 5। तो अब हम देखेंगे बिट नंबर 5। इंशाल्लाह इसके हम आंसर्स भी देखेंगे। Bit number 5. Read the following passage carefully and answer any 4 of the question given after in a word or a sentence each. ये भी exactly 4th वाली बिट की जैसा है। आपको एक पूरा पैराग्राफ रहेगा, उसके 6 क्वेश्चंस भी रहेंगे आपको। उसके 6 क्वेश्चंस जिसमें 6 में से आपको सिर्फ 4 लिखना होगा और वो 4 के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका सेक्शन बी, जिसमें 2 पैराग्राफ रहते हैं और दोनों के 4-4 मार्क्स रहते हैं। तो टोटल आपको सेक्शन बी से 8 मार्क्स मिलेंगे। यह है सेक्शन सी। जैसे सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ समरी के क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी में सिर्फ पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, उसी तरह सेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के ही क्वेश्चन आएंगे। मैच द फॉलोइंग वर्ड ग्रामर एक्सेट्रा, सिर्फ आपको ग्रामर के ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे नोट है, वो भी देखते हैं हम क्या है। आंसर ऑफ दिस सेक्शन मस्ट बी रिटर्न एट वन प्लेस इन द सेम सीरियल ऑर्डर। यानी कि आप सेक्शन सी के जो भी बिट अटेम्प्ट करोगे उसे आपको सीरियल ऑर्डर में ही लिखना होगा। और सेक्शन सी में टोटल 12 बिट है, तो हम उसी में से 6 बिट देखते हैं। उसी में से 6 बिट देखते हैं। मैच एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो आपको करना क्या है, कॉलम ए के वर्ड के सही मीनिंग कॉलम बी में से निकालकर आपको लिखना होगा, ढूंढ कर आपको लिखना होगा। यह आपको 6th बिट में करना है। तो अब देखते हैं हम 7th बिट। 7th बिट, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स। आपको 7th बिट में पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड्स के। जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स है कुछ, लर्न, लेक्स, हंगरी एक्सेट्रा। आपको यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपको 10 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से 8 करना होगा और आपको 8 के 4 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं बिट नंबर 8 जो कि सेक्शन सी की है। फिल इन एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ ए एन और द। बिट नंबर 8, बिट नंबर 9 और बिट नंबर 10 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की रहेगी। तो बिट नंबर 8 में आपको ब्लैंक को फिल करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है किसके साथ, ए एंड और दा के साथ आपको फिल करना होगा। आपको यहाँ पे उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 में से सिर्फ आपको 8 लिखना होगा, जिसके 4 मार्क्स रहते। 9 बिट, ये भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की रहेगी। फिल इन एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। उसके अंदर आपको ब्लैंक को फिल करना था ए एन और दा से। इसके अंदर 9 बिट में आपको ब्लैंक में फिल करना है प्रीपोजिशन के साथ। प्रीपोजिशन के साथ आपको ब्लैंक में फिल करना है। तो इसके भी आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन है ये, और आपको 8 लिखना है और इसके
4 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट बिट यानी 10th बिट। ये भी आपको फिल द ब्लैंक्स की रहेगी। फिल इन एनी फोर ऑफ द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अंदर आपको सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ब्लैंक को फिल करना है। इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 4 लिखना होगा उस और आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट बिट है 11th बिट। रीराइट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्ट। आपको यहाँ पे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपको चेंज करना है। आप 6 में से कोई 4 सेंटेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस में, एक्सेट्रा। 11th बिट में आपको सेंटेंस को चेंज करना होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चार चार सेंटेंस को ही चेंज करना होगा और आपको 4 मार्क्स इससे मिलेंगे। अब देखते हैं हम 12th बिट। Rewrite any four of the following sentences correctly in the underlined words। 12th बिट में जो वर्ड अंडरलाइन है वो एक एरर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिस पे अंडरलाइन है, दिस ऑल, सराउंडिंग। जो भी अंडरलाइन वर्ड है वो एक एरर है, आपको उसको करेक्ट करना होगा। तो इसके भी आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही करना होगा। 13 bit supply the missing letters to any 8 of the following words। आपको मिसिंग लेटर सप्लाई करना है 13th बिट में। जैसे कि यहाँ पर TEA डैश डैश दिया है, जो यहाँ पे खाली जगह है उसमें आपको मिसिंग लेटर सप्लाई करना है। ऐसे आपको 10 वर्ड दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई आंट करना होगा। अब देखते हैं हम 14th बिट। 14 bit identify the silent consonant letter in any 8 of the following word। 14 बिट में आपको साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड होता है, ये वर्ड में जो साइलेंट लेटर है वो आपको आपके पेपर में लिखना होगा। आंसर वो लिखना है आपको। 14 bit identify the silent consonant letters in any 8 of the following words। आपको 14 बिट में साइलेंट कॉन्सोनेंट लेटर आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब यह है कि जो आपको वर्ड दिए गए हैं उसके अंदर जो साइलेंट लेटर होता है वो आपको लिखना है। ऐसे आपको 10 वर्ड दिए गए हैं, उसमें से आप कोई भी आपको कोई भी आंट करना होगा, उसके 4 मार्क्स रहेंगे। देखिए आपको यहाँ पे लिख के है। अब देखते हैं 15th बिट। Write any four of the following transcriptions using the ordinary spellings। 15th बिट में आपको ट्रांसक्रिप्शंस वर्ड मिलेंगे। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको जो अलग होते हैं पूरे वर्ड, तो आपको इसकी सही स्पेलिंग लिखना है। तो आपको यहाँ पे 6 ट्रांसक्रिप्शन वर्ड दिखेंगे, आपको इसमें से कोई भी 4 करना है और आपको उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 1 4। हर एक वर्ड के 1 मार्क है। 16 बिट सर्कल एनी फोर ऑफ द वर्ड that sounds different from the other words in the set with regard to the sound of the bold letters। 16 बिट में आपको एक एक ही क्वेश्चन में 3 वर्ड दिए जाएंगे। ये पहला, ये दूसरा वर्ड और ये तीसरा वर्ड। इन 3 वर्ड में जो डिफरेंट साउंड कर रहा है उस वर्ड को आपको सर्कल करना होगा। तो ऐसे आपको 6 वर्ड दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई भी 4 करना होगा और आपको 4 मार्क्स उसके मिलेंगे। 17 बिट और आखिरी बिट क्वेश्चन पेपर की
मेंशन द नंबर ऑफ syllables इन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको syllables मेंशन करना है 17 बिट में। syllables का मतलब ये है कि आप जो वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे वो वर्ड कितने पार्ट में डिवाइड होगा, उसे syllables कहते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे डॉक्टर लिख के आप इसे प्रोनाउंस करेंगे डॉक्टर, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डॉग और टर, इसका मतलब इसके सिलेबल टू होगा, आप वहां पे टू लिख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर फर्स्ट लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर।